जब तुम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे होते हो और देखते हो कि किसी की पोस्ट पर लाखों लाइक और कमेंट्स आ रहे हैं, तो अचानक तुम्हें जलन या असुरक्षा का एहसास होता है। या फिर मान लो तुम्हारे पास कोई बड़ी खुशखबरी है, जैसे प्रमोशन या कोई अवार्ड जिसके लिए तुमने कड़ी मेहनत की है, लेकिन लोग उतना उत्साह नहीं दिखाते जितना तुम उम्मीद कर रहे थे, और इससे तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। ये सब तुम्हें कहीं ना कहीं फील होता होगा, है ना? हम सब के अंदर दूसरों से स्वीकार्यता और कद्र पाने की गहरी इच्छा होती है, इसलिए हम अक्सर दूसरों की तारीफ और मंजूरी की तलाश करते हैं। उनकी तारीफ, प्रशंसा और समर्थन से हमें खुशी मिलती है, लेकिन जब हम अपनी कीमत सिर्फ दूसरों की मान्यता पर ही टिका लेते हैं, तो हम खाली महसूस करने लगते हैं और हमेशा कुछ और पाने की चाह में रहते हैं। अब अच्छी बात यह है कि आपके पास खुद को मान्यता देने की ताकत है, तो चलिए कुछ आसान लेकिन असरदार साइकोलॉजी से जुड़े तरीके देखते हैं जो आपको अंदर से आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेंगे। सबसे पहले इस चक्र को समझें। बाहर से मान्यता पाने की आदत को पहचानिए और एक पल के लिए रुक कर सोचिए। अपने ख्यालों और एहसासों पर ध्यान दो। जब भी तुम्हें बाहर से तारीफ या मंजूरी चाहिए हो, तो खुद से पूछो क्यों? कौन सी परिस्थितियां तुम्हें यह जरूरत महसूस कराती हैं? शायद हाल ही में तुम किसी बात को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हो और अपनी आत्मइज्जत बढ़ाने के लिए तारीफ चाहते हो। या हो सकता है बचपन में तुम्हें उतनी तारीफ या ध्यान नहीं मिला हो, जिसकी वजह से अब तुम्हें दूसरों से यह ज्यादा चाहिए होता है। इन आदतों को समझना तुम्हें उनसे बाहर निकलने में मदद कर सकता है। बस यह जानना जरूरी है कि तुम बाहर से मंजूरी क्यों चाहते हो। आप अपनी समस्याओं को हल करने के लिए सेहतमंद और बेहतर तरीके खोज सकते हैं और अपने अंदर से ही आत्मसम्मान बनाना शुरू कर सकते हैं। खुद की कदर करना सीखें। अपनी मंजूरी की जरूरत छोड़ने का एक और जरूरी कदम है खुद को स्वीकारने की नींव को मजबूत करना। इससे आपको दूसरों की तारीफ की जरूरत महसूस नहीं होगी कि आपके फैसलों और चुनावों के बारे में आप खुद को अच्छा महसूस कर सकें। एक सेल्फ एप्रिसिएशन जर्नल रखें, जिसमें आप रोजाना या हफ्ते में कुछ बार उन चीजों को नोट करें जिन पर आपको अपने बारे में सबसे ज्यादा गर्व है, यानी अपने बनाए हुए फैसलों को। जो बातें तुमने खुद के बारे में जानी है, जो चीजें तुम्हें अपने बारे में अच्छी लगती हैं, वो पल जब तुमने अपने आप से सच्चे रहे, या जो भी तुम्हें सही लगे उसे अपनाओ। कभी रिजेक्शन थेरेपी के बारे में सुना है? इसमें रिजेक्शन से बचने की बजाय तुम जानबूझकर रिजेक्शन को ढूंढते हो। सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन यह एक गेम की तरह है जो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाता है और हमेशा दूसरों की मंजूरी की जरूरत को कम करता है। तरीका यह है कि जानबूझकर ऐसी परिस्थितियों में खुद को डालो जहां रिजेक्शन हो सकता है। छोटे छोटे कदम से शुरू करो, जैसे कोई डिस्काउंट मांगना या कुछ ट्राई करना। एक ऐसी नौकरी जिसके लिए तुम्हें लगता है कि तुम योग्य नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे तुम इतना आत्मविश्वास हासिल कर लेते हो कि अजनबियों को डेट पर पूछने या काम पर आइडियाज पेश करने जैसे काम कर पाते हो। जब तुम खुद को बार बार रिजेक्शन के सामने रखते हो या सिर्फ उसके होने की संभावना से गुजरते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि वो उतना भयानक नहीं है जितना तुम सोचते थे, और तुम्हारा डर कम होने लगता है। इससे तुम्हें दूसरों की राय पर निर्भर रहना बंद कर खुद को वैलिडेट करना आ जाता है। तुम बाहरी सफलता के पैमानों पर भरोसा करने के बजाय खुद के लिए लक्ष्य तय करने लगते हो। अपने ही मापदंड सेट करो। पर्सनल गोल्स और माइलस्टोन्स। खुद से पूछो, मैं क्या हासिल करना चाहता हूं? जिंदगी से मेरी क्या चाहत है? इसे दूसरों की उम्मीदों या उनकी जरूरतों से अलग करने की कोशिश करो। चाहे कोई नई स्किल सीखना हो या किसी पैशन प्रोजेक्ट को फॉलो करना हो, अपने खुद के गोल्स पर फोकस करना और अपने मूल्यों के हिसाब से चलना तुम्हारा सेल्फ एस्टीम बढ़ा सकता है और तुम्हें सच्चा संतोष दे सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि जब तुम पर्सनल गोल सेट करते हो, तो जीत या हार से ज्यादा यह मायने रखता है कि तुम एक इंसान के तौर पर कितना बढ़े और कितना सीखा। अपने नजरिए को बदलकर तुम अपनी जिंदगी को नया रूप दे सकते हो। हर नाकामी को एक अहम सीख समझो और हर लक्ष्य अपने आप को साबित करने का जरिया है। अपनी अंतर्ज्ञान सुनो। आखिर तुम खुद को सबसे बेहतर जानते हो, तो दूसरों से जवाब क्यों मांगो? पुरानी दिमागदारी कहती है कि जो कुछ भी हमें चाहिए होता है वो सब हमारे अंदर ही होता है, बस हमें उसे सुनना होता है। शांति महसूस करने के लिए प्रकृति में समय बिताओ, फोन से दूर रहो, टहलने निकलो, मेडिटेशन करो या डायरी लिखो। जब तुम अपने उस शांति का पल पाएंगे, तो सुनना शुरू करो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। ऐसे फैसले लो जो तुम्हारी सोच और दिल से मेल खाते हो। सच्चाई से भरोसा करो, महसूस करो और चाहो। खुद से पूछो कि क्या यह सही लग रहा है, और याद रखो कि फैसला तुम्हारा है। अपनी अंतर्ज्ञान को अपने अंदर का कंपास समझो, जो तुम्हें खुद को समझने और अपने असली स्वरूप से जुड़ने की ओर ले जाता है। खुद की कद्र करने के लिए सेल्फ केयर करो।
अपने मन, शरीर और आत्मा को पोषण देने वाली चीजें करना खुद को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है और दूसरों की मंजूरी पर निर्भर रहने से कहीं बेहतर है। चाहे वो कोई पसंदीदा काम हो या बस आराम करने का एक पल, अपनी खुद की देखभाल को प्राथमिकता दो। अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से संभालने के लिए खुद को सुकून देना सीखो। तुम पॉजिटिव अफर्मेशंस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी आजमा सकते हो, जैसे कि मैं कॉन्फिडेंट हूं या मैं काबिल हूं बोलना, ताकि खुद को पावरफुल महसूस कर सको और खुद से प्यार और दया बढ़ा सको। तो आगे बढ़ो और वो काम करो जो तुम्हें अच्छा महसूस कराते हैं। खुद को वो वैलिडेशन दो जिसके तुम हकदार हो। याद रखो, सेल्फ वैलिडेशन एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। बाहरी तारीफों की तलाश छोड़ने में वक्त और अभ्यास लगता है, इसलिए अपने साथ धैर्य रखो। बस ये जान लो कि तुम में वो सब है। अपनी कीमत को पहचानने और उसका जश्न मनाने की ताकत रखो। जैसे माया एंजेलो ने कहा था, सफलता है खुद से प्यार करना, जो करते हो उससे प्यार करना और उसे करने के तरीके से भी प्यार करना। अब एक सवाल सोचो, अगर तुम पूरी तरह से अपनी कीमत को अपनाओ और उसका जश्न मनाओ बिना दूसरों की मंजूरी के इंतजार किए, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी दिखेगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करके हमें बताओ, ताकि हम और लोगों की मदद कर सकें। सब्सक्राइब करना ना भूलो और हमारे दूसरे वीडियो भी देखना। अगली बार तक के लिए धन्यवाद। देखते रहो।